ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। 7 जून को मंगल आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में, और 28 जुलाई 2025 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा, यानी कि नवम भाव में। मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। मंगल के अगर कारकत्वों की बात करें उस पर मैं आऊँगा ही, बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है मंगल का राशि परिवर्तन बहुत टाइम बाद हो रहा है। 20 अक्टूबर 2024 को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करे थे, नीच के हो गए थे, कर्क में आ गए थे, और अब वो राशि बदल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारा टाइम उन्होंने कर्क में ही बिताया। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, वो कुछ टाइम के लिए पतित होकर मिथुन में भी आ गए थे, गिर गए थे। वक्र अवस्था में कुछ टाइम के लिए गए थे, दिसंबर में वक्री हो गए थे, फिर पतित हुए, फिर वापस कर्क में आए, और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अब जो उनकी एक नॉर्मल चाल है वो यहीं से अब स्टार्ट हो रही है। मंगल की अगर हम बात करें तो बल, पराक्रम, शौर्य, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, वाहन के कारक हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, भाई बहन, वाक्य पटुता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस, बहुत कुछ, इलेक्ट्रिकल चीज़ें, मैकेनिकल चीज़ें, बहुत कुछ मंगल के अधीन है। आपके 2 भावों के स्वामी भी हैं, पंचमेश भी हैं, 12वें घर के स्वामी भी हैं। इसका अपना विशेषता, इसकी अपनी विशेषता होती है। उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। उनकी एक दृष्टि 12वें घर पर ही पड़ेगी आपके, अब उनके अपने भाव पर, एक दृष्टि उनके तीसरे घर पर पड़ेगी, एक दृष्टि उनकी चौथे घर पर पड़ेगी। तो इसका बहुत प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो मंगल हैं वो अंगारक दोष या अंगारक योग, जो भी उसको कह लीजिए, उससे युक्त है, तो उसका इम्पैक्ट होगा। वो राहु केतु एक्सेस में है, उसका इम्पैक्ट होगा। और यहाँ से वो मंगल को राहु को ही देख रहे हैं एक दृष्टि से, और शनि को भी देख रहे हैं एक दृष्टि से, तो इसका अपना एक प्रभाव होगा। तो ये जो मंगल का गोचर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं भले ही सूर्य, बुध और शुक्र, इनके राशि के वीडियोस में बहुत ज़्यादा नहीं दे पाता, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मंगल महाराज के जो गोचर के वीडियोस हैं मैं दे पाऊँ, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम यही विवेचना करेंगे कि मंगल महाराज का जो गोचर है करीबन 1.5 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। इतनी सारी चीज़ों को जब वो गवर्न करते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और क्या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, सब चीज़ों की विवेचना करूँगा। उपाय भी कुछ वीडियो के अंत में बताऊँगा हमेशा की तरह। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से रिलेट करता है, सूट करता है ज़्यादा, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, किस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। नवम भाव में आ रहे हैं मंगल, सबसे पहले इसी की चर्चा करते हैं। अच्छा क्या है नवम में मंगल का आना? अच्छा क्या होता है? अच्छा ये होता है कि मंगल पहले तो आपके पंचमेश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, नवम से नवम के स्वामी। तो जब नवम से नवम का स्वामी नवम में बैठेगा, ये भाग्य योग बन जाता है। मंगल आपके लिए यानी कि धनु के लिए मित्र ग्रह है। तो मित्र ग्रह जो पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में, भाग्य स्थान में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, सिंह में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित करती हैं कि मंगल का ये जो गोचर है ये भाग्यकारी होने वाला है, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त होने वाला है। मंगल जब नवम में आते हैं तो एक प्रकार से मंगल, अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो पहले भाव के स्वामी हैं। तो उस नाते जब वो भाग्य स्थान में आएंगे तो हमारे जो कर्म और हमारे जो भाग्य का मिलन है वो हो जाता है। हमारे जो नसीब में चीज़ें होती हैं, हमारे जो भाग्य में चीज़ें होती हैं, वो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, यानी कि पैसा बढ़ेगा, रुका हुआ धन वापस आएगा। पंचम के स्वामी पंचम से पंचम में, नवम में, यानी कि बुद्धिमता व आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, क्रिएटिविटी है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। मंगल जहाँ ऊर्जा है वही नवम भाव भाग्य है। मंगल जहाँ बल पराक्रम है वही नवम भाव सौभाग्य है।
तो जब इनका मिलन हुआ तो सफलता प्राप्त होकर ही रहेगी। ये बहुत अच्छा एक योग है, क्योंकि जब मंगल किसी भी प्रकार से भाग्य स्थान से कुछ मिलन उनका होता है तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो बहुत चमक जाता है, क्योंकि वहाँ पे बल पराक्रम भी आ गया। और बल पराक्रम और भाग्य ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आगे बढ़ने का। मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं, और 12वें घर के स्वामी होने के नाते जब वो नवम भाव में बैठे हैं तो जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनका भाग्य चमकेगा और विदेश जाने के छोटे मोटे अवसर भी मिलेंगे। और जो लोग विदेश में हैं ऑलरेडी उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये बहुत विशेष एक योग बन रहा है आपका। नवम भाव जो भाग्य का स्थान होता है और तीसरे से सप्तम होता है, तीसरा भाव मंगल का कारक भाव होता है, उससे सप्तम में जब मंगल आते हैं आपके अंदर वो दृढ़ता, संकल्प शक्ति, सामर्थ्य रहता है कि आप बड़े बड़े बदलाव अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाए। तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पर अंगारक दोष भी बन रहा है। तो अंगारक दोष, अच्छा पहले अंगारक दोष की भी कुछ अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे बुरी चीज़ों पर। अंगारक दोष देखिए, केतु क्या है, अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, और सिंह इनको भी, या राशि जो है ये भी अग्नि तत्व की राशि ही मानी जाती है, केतु का भी अग्नि तत्व ही कहा गया है। तो जब नवम भाव जो भाग्य भाव है, नवम भाव जो लक्ष्मी भाव है, नवम भाव जो धर्म त्रिकोण है, यहाँ पर जब अग्नि तत्व इतना सारा आ गया, यानी कि भाग्य आपके जीवन को बदलने में मदद करेगा। यहाँ पे आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो लाइफ चेंजिंग हो सकती है, जो बड़े बदलाव ला सकती है, जो आपके जीवन के रुख को, पथ को और जीवन के रास्ते को बदल सकती है। हाँ, जब इतने सारे अग्नि तत्वों का मिलन है तो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो शायद इतनी ईजी नहीं रहेंगी, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते थे जिसमें आउट ऑफ द लीग जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना है, यहाँ पे प्रभाव मिलेगा। धर्म के भाव में इतने सारे ग्रह, तो धार्मिक चेष्टा, धार्मिक प्रभाव बढ़ेगा। बहुत संभव है कि आप इस कालखंड में अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे, और बहुत संभव है कि किसी धार्मिक जगह पर भी अचानक से जाने का अवसर प्राप्त होगा। मंगल यात्राएं भी दिखाते हैं, तो इसलिए मंगल का नवम भाव में आना ये सारी अच्छी चीजें हैं। भाग्य प्रज्वलित हो सकता है, अग्नि तत्व भाग्य में, भाग्य भाव में, यानी कि भाग्य प्रज्वलित, भाग्य एकदम चमक के साथ देगा, ये तो अच्छी चीजें हैं। लेकिन अंगारक दोष नवम भाव में, ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। अगर आपके पिताजी की सेहत को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई सर्जरी डॉक्टर ने बोली है तो हो सकता है इस टाइम पे करानी पड़े, और उनके साथ संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। नवम में अंगारक दोष है, ये बॉसेस से बहुत झगड़े करवाएगा। आप देखेंगे नियमित तौर पर बॉसेस से झगड़े हो सकेंगे, मतलब कि ना आप सोचेंगे कि भाई आज झगड़ा नहीं करना, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो ही जाएगा, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। और पंचमेश का पंचम से पंचम में जाकर अंगारक दोष बनाना, ये गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा नहीं। अगर आप गर्भवती हैं बहुत केयरफुल रहें। यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम में आप गर्भधारण, अब जैसे बृहस्पति यहाँ पे आके लग्न को देख रहे हैं, अब मैंने कहा था कि अच्छा योग है गर्भधारण का, पर वो मैंने कहा ना वो एक साल की बात है। अब जब इसमें माइक्रो में जाते हैं चीज़ें तो बदल जाती हैं। तो मंगल जब तक ये अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, अगर कुंडली ऑलरेडी वीक है तो संतान प्राप्ति में, गर्भधारण में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पंचम में, पंचम के स्वामी पंचम से पंचम और केतु के साथ, ये संतान की सेहत के लिए, अगर आपकी ऑलरेडी संतान है तो उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनसे संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब पंचम के स्वामी केतु के साथ, ये रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स और हायर स्टूडेंट्स के लिए, हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन अगर दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, बुध खराब है कुंडली में, इस समय वक्री बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा खराब है, मंगल खराब है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे स्टडीज़ में प्रॉब्लम, ब्रेक्स भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको अपने स्टडी की लाइफ में भी रहना है। नवम भाव पंचम से पंचम है, तो सोच में भी थोड़ी ना गुस्सा आ जाता है, तो बॉसेस से केयरफुल, पिताजी के साथ संबंध पे केयरफुल, पिताजी की सेहत को लेकर केयरफुल, बच्चों की सेहत को लेकर केयरफुल, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। नवम में अगर अंगारक दोष है तो कभी कभी अधिकारियों से, जो सरकारी अधिकारी होते हैं या फिर पीपल इन पावर, पर्सन इन पावर, उनसे बहस हो जाती है, तो अवॉइड कीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि जिसके पास पावर है अवश्य
कुछ ना कुछ बिगाड़ ही सकता है, अनटिल अनलेस कि आपकी सारी चीज़ें सही हो। मतलब बेसिक बात है कि सही हो क्या ही हो, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए, कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 10वें से 12वें में ये अंगारक दोष बना है, अचानक से कुछ लोग का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बिना पूछे, बिना सोचे, और कभी-कभी वो थोड़ा-सा परेशान भी करेगा, क्योंकि आप सेटल हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अचानक से आपका ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर जो नेगेटिव प्रभाव है तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, अंगारक दोष मंगल केतु धार्मिक चीज़ों को समझने के लिए, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर इस टाइम पे आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अंतहीन है हमारे देश में, अगर धार्मिक शास्त्रों की बात करें अंतहीन है, कितना पढ़ लेंगे, पर कहीं से स्टार्ट तो करना होता है। तो जो लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। हायर स्टडीज़ जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे सप्तम से तीसरे में है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कुछ मैकेनिकल चेंजेस, मशीनरी चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस, थोड़ा केयरफुल रहेगा, मनमुटाव हो सकता है, और अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सा स्थिरता रखिएगा, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी मधुरता रखिएगा। वैसे ठीक है बिजनेस के लिए। करियर में जैसे मैंने कहा ट्रांसफर का योग बन सकता है, और क्योंकि बॉसेस से प्रॉब्लम रहेगी तो दिक्कत तो दिख आएगी, तो जितना हो सके कंफर्ट लेवल अपने बॉस के साथ बनाकर रखिए, एक अच्छा वाणी का उपयोग कीजिए, अच्छा डिप्लोमेसी का उपयोग कीजिए। पर यह है कि बॉसेस की तरफ से तंग किया जाएगा, और इनडायरेक्टली हो सकता है किसी और कलीग के थ्रू आपके तंग करवाएं और आप पर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये करियर में थोड़ा सा ये चीज़ें तंग कर सकती हैं। ट्रांसफर्स के बहुत लोगों के योग अचानक से यहाँ पे बन सकते हैं। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 9वें भाव में बैठे हैं, तो ये किसी धार्मिक जगह पर कुछ डोनेशन करने का भी योग आपका बना देता है। 12वें घर के स्वामी मंगल 9वें में केतु के साथ भी हैं। कोई डिजीज़ अगर रिकवर उससे होना है, उसमें अगर आप अल्टरनेट थेरेपी कोई लेते हैं, आयुर्वेद आदि, उससे रिकवर होने का भी योग यहाँ पर बन जाता है। अब मंगल की दृष्टियों की तो नहीं, उससे पहले मंगल का जो राहु केतु एक्सेस है उसकी बात कर लेते हैं। मंगल राहु केतु एक्सेस में फंस गए हैं। इसका अच्छा प्रभाव जैसे मैंने कहा कि तीसरा नवम, तो कुछ नया करने का मौका भाग्य साथ देगा, लेकिन ये कांस्टेंट कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, कांस्टेंट बॉसेस के साथ प्रॉब्लम, कांस्टेंट नेबर्स के साथ प्रॉब्लम, आप देखेंगे इस 1.5 महीने में आपके अपने नेबर से भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। कांस्टेंट भाई बहनों से दिक्कतें, कांस्टेंट दोस्तों से झगड़े, तो इससे थोड़ा बच के रहेगा। मतलब कि ऐसी चीज़ों पे झगड़े होंगे जो बहुत आराम से अवॉइड हो सकते हैं, पर उन पे झगड़े अवश्य होंगे। कोई भी अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाइएगा, वो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। प्री प्लान्ड है तो ठीक है, लेकिन अचानक से मत बनाइएगा। अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर, उनकी खुद की राशि है, तो 12वें घर को स्ट्रांग करेंगे। स्ट्रांग हुआ तो क्या हुआ, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। पंचमेश है, 12वें घर को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को विदेश जाने का मौका मिलेगा। मैंने ट्रांसफर्स की बात करी, दशांश अच्छी चल रही है, तो हो सकता है बड़ी एमएनसी है तो आपकी कंपनी आपको बोल दे कि भाई कुछ टाइम जाओ बाहर सीख के आओ, वो भी अच्छा है। कोई वीज़ा का काम अटक रहा था, रिजेक्ट हुआ था, वो प्राप्त हो सकता है। मंदिरों में जाने के लिए अच्छा टाइम है, साधु महात्माओं से मिलने के लिए अच्छा टाइम है। मंगल केतु साथ में 12वें घर को कोई सर्जरी करानी है तो ये अच्छा टाइम है। हम देखते हैं ना सर्जरी कब कराई जाए, तो ये अच्छा टाइम है, कोई मेजर सर्जरी स्पेशली हो तो। बुरा क्या है, जब मंगल केतु और प्रभाव आ रहा है तो ना खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आप देखेंगे ये मंगल का गोचर शुरू हुआ नहीं, आपके खर्चे साथ में शुरू हुए नहीं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर, वाहन खराब होगा, घर में छोटी मोटी टूट फूट होगी, लाइट की कोई प्रॉब्लम हो गई, एसी खराब हो गया, फ़ोन खराब हो गया, बहुत दिक्कतें आएंगी, और दवाइयों पर भी बहुत खर्चा होगा। मंगल का 12वें घर पर तो थोड़ा सा चोट वोट भी लग सकती है, गिर के चोट लग सकती है। मंगल नवम में भी है तो हाँ, गिर के चोट लग सकती है, थोड़ा सा संभल के चलेगा, फ्रैक्चर आदि थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद मंगल का प्रभाव है तीसरे घर पर। अब ये अच्छा क्या है कि मंगल और राहु, तीसरा भाव उत्साह, आपका ना आपके अंदर उत्साह बहुत रहेगा, मैं ये भी करना है, वो भी करना है, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, अच्छा है। लेकिन राहु को रुकना नहीं आता, तो जो प्रभाव है कभी कभी इतना बड़ा बन जाएगा ना कि मतलब कि जो उत्साह है वो इतना बड़ा बन जाएगा कि आपसे खुद थामे नहीं थमेगा। तो अपने उत्साह के लेवल पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कुछ नया सीखना है, करना है, कुछ नए ऑप्शंस खंगालने हैं, सर्च करने हैं, रिसर्च करने हैं, उसके लिए अच्छा है। पर अपने ओवर एक्साइटमेंट पर ध्यान, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक ईगो और एंगर आपके कम्युनिकेशन से झलकेगा और उसका इम्पैक्ट फिर कई लोगों के साथ संबंध पर पड़ सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ आपके लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो तीसरे घर पर जब मंगल राहु का प्रभाव है तो भाई बहनों से, जैसे हमने कहा, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों से बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। इस पर मेंटेन कीजिएगा चीज़ों को, और
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत। कभी कभी मंगल राहु का प्रभाव क्या होता है ना, व्यक्ति दूसरे सामने वाले व्यक्ति को निंदा भी करता है, उसको नीचा भी दिखाता है जानबूझकर। अब ये जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है ना, कर लेंगे आप, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़ लौट कर आती है। तो कोशिश कभी कभी भी किसी को ना नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। आप अच्छे स्तर पर हैं, ठीक है, आपसे ऊपर बहुत लोग होंगे, आपको तो अभी लग रहा है ना हाँ भी मैं इससे ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, घूम के निकलिए घर के बाहर, 1 किलोमीटर का राउंड मार के आ जाइए, आपसे ऊपर बहुत बैठे होंगे। तो वो किसी को भी नीचा दिखाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट और रिस्क टेकिंग का मन करेगा, बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे मत लेना। तीसरे घर में राहु भी है, तो ना अगर आप जैसे कहीं पे भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें जो ऑपोजिट जेंडर होता है उनसे बहुत केयरफुल होकर बात कीजिए। दोनों के लिए कह रहा हूँ, बहुत केयरफुल होकर बात कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ना वाद विवाद भी स्टार्ट हो जाते हैं, कोई किसी चीज़ में फंस सकते हैं। मंगल का प्रभाव चौथे घर पर शनि पर। अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, हमेशा मैं कहता हूँ मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों होता है। अब शनि क्या है, धनेश त्रियेश, मंगल क्या है 12वें घर के स्वामी चौथे घर में। 12वां घर, चौथा घर, तीसरा घर, मंगल प्रॉपर्टी, चौथा भाव प्रॉपर्टी, चौथे से 12वां प्रॉपर्टी बेचना, 12वां बेचना, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा योग है। कोई अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा, और धन स्थान के स्वामी शनि है, तो अच्छे लेवल पर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। तीसरे घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी चौथे घर में, विदेश में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। विदेश में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कर सकते हैं। मंगल पंचमेश भी हैं और 12वें घर के स्वामी और शनि को देख रहे हैं। ये फिर से प्रॉपर्टी बेचने का योग, क्योंकि चौथे से दूसरा है और 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट, और इनकम के नए स्रोत ढूंढने हैं, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। सब ये ठीक है, लेकिन शनि ऑलरेडी चौथे घर में है, थोड़ा सा उदासीनता की तरफ लेके जाते हैं। मंगल का प्रभाव कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो ना आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इस महीने भयंकर फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे, घर में बहुत झगड़े होंगे, बहुत झगड़े, और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप देखेंगे कि ऑफिस में गए तो बॉस लड़ रहा है, घर आए तो पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं, और एक टाइम पे ना, यकीन मानिए एक टाइम पे नहीं, 1.5 महीने का ऑलमोस्ट गोचर है, 2 महीने के आसपास का ही है, आपका एक बांध टूट जाएगा और आप बहुत गुस्सा करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ना वो जो टेम्पर है अपना राइज ज़्यादा होने ना दें। घर में बहुत कलेश हो सकता है, माता जी की सेहत के लिए, देखिए ये टाइम ऐसा है आपके माता और पिता दोनों के लिए अच्छा नहीं है, बहुत उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश मत कीजिएगा, एक बहुत उच्चाट सा माहौल रहेगा, क्योंकि फैमिली की बात करें तो मैरिड लाइफ में इसका प्रभाव रहेगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, और इन लॉज तो भयंकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। पंचमेश भी मंगल है, केतु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, लव लाइफ में भी बहुत झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत निंदा, बहुत झगड़े हुआ करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए कई अच्छी चीज़ें भी है इस मंगल के गोचर के कारण, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, उनसे भी अपने आप को दूर रखिएगा। भाग्य साथ देगा, पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं। एंगर मैनेजमेंट, बॉसेस से बच के, पिताजी की सेहत, बच्चों की सेहत, इन सब जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर हम बात करें तो गले के रोग बहुत रहेंगे, जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, इन्फेक्शंस, इंजरीज बहुत रहेंगी, छोटे मोटे कट बहुत लगेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगी, कार्डियक प्रॉब्लम रह सकती है, और कुछ लोगों को पाइल्स आदि की दिक्कत रह सकती है। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है, उनको बर्फ़ी का, खोए की बर्फ़ी का भोग, मीठा पान चढ़ाना है, तुलसी की माला चढ़ानी है, 2 घी के दिए अर्पण कर कर बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर में ही हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकों और गुड़ का दान करना है। फिर शिवलिंग के पास आना है, महादेव के पास आना है, शिवलिंग का दूध से अभिषेक, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग का रक्त चंदन या लाल चंदन से विलेपन करना है, तिलक लगाना है, लाल पुष्प अर्पण करने हैं, तिल के तेल का दिया अर्पण करना है, और 2 प्रकार की मिठाई का भोग लगाकर ओम पंचमुखाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।